अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। बात करेंगे आज हम बुर्ज सुंबला की 2024 का अहवाल बताने के लिए। तमाम तफसीलात आपके सामने मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबों की। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और अपने तासुरात का इस वीडियो के बारे में, अपने तासुरात का, चैनल के बारे में अपनी तजावीज़ का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपके लिए हमें बेहतर से बेहतर क्या करना है। तो शुरू करते हैं हम सुंबला वालों की सबसे पहले सेहत का अहवाल। चूँकि जैसे जान है तो जहान है, तो उसी को लेके आगे चलेंगे आज। तो सबसे पहले तो इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, सेहत होती क्या है, तो इसके बारे में मुख्तसर सा एक फ़िक्रा कि हमारा जो जिस्म होता है ना, ये बॉडी हमारी है, ये मुख्तलिफ़ तरह की तवानाइयों और उनके बाहमी तालमेल का जो मजमूआ होता है। और जिस्म होता है, रूह होती है, बाकी ऑर्गन होते हैं, ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो के ही जो है ना वो एक मुकम्मल तौर पे एक शख्सियत बनती है। तो स्यारों की गर्दिश के नतीजे में हमें जिस्मानी सेहत में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते रहते हैं। प्लूटो गुज़श्ता 30 साल से आप पर पॉजिटिव जो असरात थे वो आप पे मुरतब कर रहा था, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है या होने को जा रही है। गुज़श्ता साल ज़ोहल ने भी मुखालफाना नज़रात आप पे डालना शुरू कर दी थी। नेपच्यून की मुखालफाना नज़रात का सिलसिला भी कई साल से जारी है, जो इस साल भी जारी रहेगा। यानी आपको अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसलिए बी केयरफुल। खुसूसन 26 मई के बाद से जब मुश्तरी की तरफ से मिलने वाली जो पॉजिटिव रेस थी, साद नज़रात थी, वो उनका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि उसकी भी अपोजिट हो जाएंगी, मुखालफाना नज़रात आपके लिए आना शुरू हो जाएंगी। तो 26 मई तक मुश्तरी और यूरेनस जो के साथ साथ होंगे, इसलिए आप पे पॉजिटिव असरात चलते रहेंगे। यूरेनस तो वैसे भी अचानक और गैर मुतवक्को तब्दीलियों और आपकी सेहत और रोज़मर्रा उमूर का हुक्मरान से आ रहा है, जिसकी वजह से खासे अप्स डाउन आते रहते हैं आपके जो सेहत के मामलात में। सुंबला जो है, जो भी अफराद हैं उनको चाहिए कि अपनी सेहत पर जो है ना हमेशा भरपूर तवज्जो दें। वैसे तो जितने भी सुंबला या वर्गो अफराद होते हैं, ये अपनी वैसे ही दूसरे स्टार की निस्बत बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और इस साल भी वो अपनी केयर ज़रूर करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बंदा अपनी केयर करता है, ये खासा पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन मसाइल जो होते हैं वो खा छोटे हों या बड़े हों, अगर उन्हें नज़रअंदाज कर दिए जाए तो उनकी संगीनी में या उनकी शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। आपको अपनी सेहत जो है वो मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने मुंदरजा ज़ैल जो है वो आज़ा हैं, ऑर्गन हैं, बॉडी के हिस्से हैं, उन पे तवज्जो देना होगी। इसमें छोटी आंत है, दिल है, छाती का मसाज है, घुटनों और पिंडलियों का बाकायदगी से मसाज है, और गर्दन और हल्क का भी ख़ास तौर पे आपको इसको ज़रा चेक करते रहना है, इसकी मालिश वालिश करते रहना है। बड़ी आंत, मसाना, जिगर, गुर्दे और अज़ाए तवालद व तनासल यानी सेक्सुअल ऑर्गन जो भी हैं आपकी बॉडी के, उनका भी एहतियात करनी है आपने, और ख़ास तौर पर सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उनमें बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। आपकी जो सेहत का स्यारा यूरेनस है, फितरत के करीब रहना वो चूँकि आपकी सेहत के लिए हमेशा मुफीद बनाता है। तो अपनी सेहत की निगहदाश्त और बेहतरी के लिए अगर घर में मुमकिन हो सके तो छोटा मोटा जिम बना लें, या ऐसी कोई चीज़ें रख लें जो आप अपना इंडोर भी अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। अब हम बात करेंगे जी हमारी अमली ज़िंदगी की, और इसमें सबसे पहले आता है हमारा करियर, पेशा, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो वर्गों वालों के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ या बेहतर चीज़ है, जो अहमियत के हामिल है, वो ये है कि इस साल माली उमूर पर आपकी तवज्जो ज़रा कम ही रहेगी। आप हालात से मुतमिन रहेंगे, पुरसकून रहेंगे, और किसी तब्दीली की ज़रूरत भी महसूस नहीं करेंगे। ताहम 25 मार्च के बाद, 25 मार्च का जो चांद ग्रहण है और 2 अक्टूबर के सूरज ग्रहण की वजह से खासी हलचल हो सकती है, अथल पथल हो सकती है, हालात में अप्स डाउन आ सकते हैं। ये आपके हक़ में अच्छा होगा, क्योंकि इससे माली उमूर पर आप खातर खा तवज्जो देना आपकी मजबूरी बन जाएगा, और ये कुदरत की तरफ से ही होता है। और उसके बाद यकीनन जो जन्म लेने वाले मसाइल थे उनका ख़ात्मा हो सकेगा, और अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो मसाइल जो हैं वो खासे बढ़ जाएंगे।
26 मई के बाद करियर के हवाले से ये साल आपके लिए खासा शानदार साबित होगा। पेशा वराना तौर पर आपके मुकाम और मर्तबे में इजाफा होगा। आपकी सलाहियतों और काबिलियतों का जो आपकी जो खूबियाँ हैं और आपकी जो स्किल है उन दोनों का एतराफ़ किया जाएगा और यकीनन इसका आपकी आमदनी पर खातिर खा बेहतर असर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त आपको आमदन की नहीं होगी बल्कि अपनी इज़्ज़त और वक़ार पर जो है ना वो आपकी तवज्जो फोकस होगी और इसी तरफ ही आप ज़्यादा अपने आप को रखेंगे। ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे बल्कि आप अपनी इज़्ज़त और वक़ार की तरफ ज़्यादा जो है ना फोकस करेंगे कि आपको इज़्ज़त और वक़ार कहाँ से मिलता है। 26 मई को मुश्तरी आपके करियर के घर में दाखिल हो जाएगा और आप तेज़ी से पेशा वराना तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएंगे। अगर आप मुलाजमत करते हो तो तरक्की मिलेगी, अगर कारोबार करते हो तो उसकी वुसअत में इजाफा हो जाएगा और आपका मर्तबा बढ़ जाएगा, यानी आप अपग्रेड हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आपकी पेशा वराना सलाहियतों और ख़िदमात का एतराफ़ भी किया जाएगा। ज़ोहरा जो है वो आपके माली उमूर का सियारा है, इसलिए समाजी ताल्लुकात आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। आप अपनी दौलत को अपने बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि अपने ताल्लुकात से मापते हैं, मेजर करते हैं कि आपका पब्लिक जो सोशल जो है सर्कल आपका कितना ज़्यादा है। तो इसी से आप अपने आप को बेहतर समझें क्योंकि आप इसी को अपनी अमारत का या अपनी दौलतमंदी का जो है वो हकीकी मेयार समझते हैं, बल्कि दूसरों को भी शायद इसी नज़रिए से आप परखना शुरू कर देते हैं। ज़ोहरा की इस जो पोजीशन है उसकी इस हैसियत की वजह से आराइश व ज़बाइश के हवाले से आपके अंदर 7वीं 8वीं हिस्स पाई जाती है। लोग तो छठी हिस्स की बात करते हैं, हम 7वीं 8वीं की बात कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरों से 1 स्टेप नहीं बल्कि कई स्टेप आगे हैं। ये आराइश और ज़बाइश जो है ये इमारतों, अशिया या इंसानों की भी हो सकती है। ज़ोहरा आपके माली उमूर के साथ साथ नौमे घर का हुक्मरान भी है। माली हवाले से ये एक अच्छी अलामत है। आपके माली अहदाफ अमूमन बड़े बड़े होते हैं। आपकी दिलचस्पी अमीर होने में नहीं, अमीर कबीर बनने में होती है। ऐसे बड़े अहदाफ के हुसूल में आपकी कोशिशें भी बड़ी बड़ी होती हैं और इनके नताइज तवक्को के मुताबिक ना भी निकलें तो भी मामूल से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श साबित होती हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ोहरा से वाबस्ता शोबों, ट्रैवल इंडस्ट्री और आला तालीम में सरमायाकारी आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है, जबकि गैर मुल्की अफराद और अदारे आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। करियर के हवाले से आपकी तलब और ख्वाहिश मामूल से ज़्यादा बड़ी हुई होगी। 26 मई के बाद करियर का घर जो है आपका वो भरपूर कुव्वत में होगा। इसका मतलब है कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की होगी। पूरे घर के मर्तबे में, मुकाम में इजाफा होगा, इज़्ज़त बढ़ेगी। ज़्यादा अहम बात यह है कि घर वाले भी आपके पेशा वराना जो टारगेट हैं, अहदाफ हैं आपके प्रोफेशनल, उनमें आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप उसको बासानी अचीव कर सकें। सब मिलकर आपको कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, यानी इतनी ज़्यादा आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगी। आपका घरेलू उमूर का सारा मुश्तरी आपके करियर के घर में होगा। शायद आप घर पर रहकर अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दें या दफ्तर में घर जैसी सहूलतें फराहम करने की कोशिश करें, ये भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। 10वें घर में मुश्तरी की वजह से रिहायशी जायदादों, रेस्टोरानों और होटलों वगैरह में सरमायाकारी आपके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। ख़ानदानी ताल्लुकात आपके करियर में अहम साबित होंगे बल्कि अहम किरदार अदा भी करेंगे। इस साल आपकी घरेलू ज़िंदगी ही आपका हकीकी करियर होगी। आप अपनी कुव्वतें करियर को संवारने और निखारने में सर्व करेंगे। घर में बड़े पैमाने पर तामीर व मुरम्मत का काम कराने के लिए 1 था 5 जनवरी के अय्याम मुनासिब रहेंगे। हल्की फुल्की तज़ीन व आराइश के लिए 23 जनवरी तक बेहतर होगा, जबकि 18 अक्टूबर से 7 दिसंबर के दिन भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। अगर घर में आपको काम वाम कर रहे हैं, कुछ तज़ीन व आराइश कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं घर को, या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन छोटी मोटी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। इसको सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा उठाइएगा। सफ़र 2024 में आपके लिए सफ़र के दिलचस्प जो है वो इम्कानात सामने आ सकेंगे। साल की दूसरी सहमाही जो है वो तवील दौरों के लिए ख़ास तौर पर साजगार साबित होगी। इस अरसा में आप किसी भी सफ़र पर जाने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो रूहानी सफ़र हो, रूहानी तरक्की का सफ़र हो, या आलमी मुहिम जोई या मुलाजमत और कारोबार के लिए कोई सफ़र दरपेश हो। इस साल बैरून मुल्की सफ़र आपकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती और खुशहाली लाएंगे।
लेकिन आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जब आप गैर मुल्की दौरे पर होंगे तब आपको अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना होगी। सफ़र के जोश में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये अक्सर हो जाता है, वैसे बंदा एक्साइटेड होता है तो बहुत सारी चीज़ों में वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे वो कंप्रोमाइज़ करता है कि अच्छा खाने पीने का टाइम आगे पीछे हो गया, कुछ चीज़ें नहीं मिली, कुछ हेल्दी फूड नहीं मिला, तो वो कहता है चलो गुजारा करना हो कि पेट भरो और काम चलाओ। गैर शादीशुदा अफराद को अपने अहदाफ के हुसूल में कामयाबी के लिए ये साल जो है वो बेहतरीन साबित होगा। याद रखिएगा, अपनी सेहत को हर काम पर तरजीह देना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा और ज़रूरी होगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करेंगे एजुकेशन की, तालीम की। जो वर्गो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने असातिज़ा और सीनियर माहिरीन से बेहतर रवाबित उस्तवार करके मतलूबा हमदर्दी और रहनुमाई हासिल हो सकेगी। इस साल का आगाज़ मुस्बत साबित होगा, ताहम मरीख और ज़ोहरा के असरात की वजह से फरवरी और मार्च में कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आपको अपनी तवज्जो तब्दील होती हुई महसूस हो सकती है। बहरहाल सियारों के असरात अप्रैल को यादगार और खुशगवार बना देंगे, जबकि ज़ुहल जो है वो मुसाबकती यानी मुकाबलाबाजी के जो इम्तहान है CSS और इस तरह के बाकी जो आते हैं कम्पिटेंसी एग्ज़ाम, उनमें कामयाबी के मौके आपको फ़राहम करेगा। बैरून मुल्क आला तालीम के हुसूल में मसरूफ़ जो वर्गो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन मौक़े से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। अगरचे साल का पहला निसफ़ हिस्सा कुछ मुश्किलात का सबब बन सकता है, लेकिन दूसरा निसफ़ सुंबला अफराद का बुनियादी नुक्ता नज़र बदल कर इन्हें कामयाबी और इस्तेहकाम के नए इम्कानात की तलाश में मुआवनत जो है वो करेगा, इनका मुआविन साबित होगा, ख़ासा हेल्पफुल रहेगा। सुंबला अफराद को तरक्की और आगे बढ़ने के लिए नए मुतालियाती शोबे तलाश करने के मौके भी मिल सकेंगे। अगर सुंबला लगन और हौसला अफजाई के साथ मेहनत जारी रखेंगे तो ये सब कुछ हासिल कर सकेंगे। बात करेंगे अब हम मोहब्बत और जज्बात की, चूँकि एहसासात ही इंसानी ज़िंदगी का ख़ासा हैं, बल्कि हर जीदार जो होता है, यकीनन हर जानदार जो होता है वो एहसासात और जज्बात के सहारे ही ज़िंदा होता है। गुज़श्ता साल ज़ुहल के आपके ज़ायचा में मोहब्बत के घर में दाखिल होने से रोमानवी ज़िंदगी में पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो गई थी। मौजूदा ताल्लुकात की आजमाइश हो रही है। अगरचे इस वक्त आपको ख़ासी नागवारी हो रही होगी, बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि इन सब हालात का नतीजा आपके लिए आपके हक़ में ही बेहतर निकलेगा। आप और घर के अफराद जज्बाती हवाले से अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुके हैं। मूड का उतार चढ़ाव जो है वो कई तूफ़ानों को जन्म दे सकता है, इसलिए जज्बाती ताअम्मुन बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। 2022 तक जो कई जोज़ा अफराद थे, यानी वर्गो जो है अफराद, वो मोहब्बत में मुब्तला हो चुके थे और ज़ुहल की आमद से पहले उनका हनीमून पीरियड चल रहा था। ये सुंबला अफराद की बात कर रहा हूँ, तो इनका जस्ट ऐसे जैसे एक हनीमून पीरियड चल रहा था 2022 से लेके अभी तक। लेकिन अब जो हालात आ रहे हैं, स्टार मूवमेंट आ रही हैं आपके सामने, उसमें प्यार की सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। इस साल 22 जनवरी तक आपकी ज़्यादातर तवज्जो तख्लीकी सरगर्मियों और बच्चों पर मरकूज़ रहेगी। यही सूरत-ए-हाल 3 सितंबर से 20 नवंबर तक भी होगी। जो अफराद किसी ताल्लुक़ में नहीं है, जिनका कोई अभी तक कोई अफेयर या रिलेशन नहीं है, उन्हें दो तरह की मोहब्बतों से वास्ता पड़ेगा। एक मोहब्बत आइडियल मिजाज वाले से होगी, जो आपका बिल्कुल आइडियल है उसी तरह का आएगा, उसमें मादा परस्ती बहुत कम होगी, जबकि आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, उसमें फ़नून लतीफ़ा की हिस्स और रूहानियत ज़्यादा होगी, यानी उसमें स्पिरिचुअलिज़म और आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी दोनों चीज़ें, ये क्रिएटिविटी पे बेस करती है, दोनों चीज़ें उसमें होंगी। जबकि दूसरी मोहब्बत वाली जो हस्ती होगी उसमें मादा परस्ती ज़्यादा होगी, मगर हकीकत पसंदी भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो अब ये देखना है कि इनको उस वक़्त क्या करना है। आप यकीनन आपके लिए किसी एक का हतमी इंतखाब करना खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो सुकून और तफरी होगी, जबकि दूसरी तरफ माली तहफ़्फ़ुज़ होगा। और ऐसे में क्या होगा कि मेरे जैसे कुछ लोग जो हैं आप मेरी इसी फील्ड में, तो फिर उनसे आपका रब्ता करना खासा जो है ना वो ज़रूरी हो जाएगा, ताकि वो आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। मनपसंद और आइडियल मोहब्बत ढूंढना वैसे भी आसान नहीं होता। 26 मई तक रोमानवी और समाजी ज़िंदगी जो है वो मजहबी फ़लसफ़ियाना अकायद व नज़रियात जो है ना उसके मुकाबले में
वो ये चीज़ें आप पे हावी रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। 7वें घर में ज़ोल की मौजूदगी से आपकी समाजी मसरूफियत में कमी होगी। आप मुंतखब लोगों के साथ ही मेल जोल रखेंगे, बड़े सिलेक्टेड किस्म के लोग जो होंगे जिनके साथ आपका ताल्लुक़ रहेगा। मिकदार ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा दोस्त होने के बजाय ना आप बड़े सिलेक्टेड म्यारी किस्म के दोस्त जो है ना उनको तरजीह देंगे। बस ये है कि जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनको अभी शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको जो भी रोमानवी मौके मिल रहे हैं और वो ख़ासी कसरत से मिलेंगे तो बस उस पर इक्तफ़ा कर लेना चाहिए। अभी शादी की तरफ उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मुनासिब वक्त नहीं होगा। लेकिन हतमी राय और ये कंफर्म जो है सिलसिला वो आपके बर्थ चार्ट से ही पता चल सकेगा। 7वें घर में नेपच्यून की जो मौजूदगी है वो बता रही है कि जब आप मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, जब आपको मोहब्बत होती है तो यकीनन खुदा के आप नज़दीक हो जाते हैं और कुदरत की तरफ से मिलने वाले जो इशारे हैं मुख्तलिफ होते हैं बंदे की, चूँकि जैसे मैंने कहा कि छठी इसकी बजाय 7वीं 8वीं हिसाब की बेदार होती है, तो आपको बहुत जल्दी जो है वो इंटीमेशन हो जाती है, पता चल जाता है कि इस वक्त कुदरत आपसे क्या चाह रही है। तो आप उनको अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में और उससे आपके फ़ायदे ज़्यादा हो जाए, दूसरों की निस्बत आप ज़्यादा फ़ायदे में होते हैं। नेपच्यून आपको समझा रहा है कि मोहब्बत हमें दुनिया से नहीं मिलती बल्कि कानून का कुदरत है, कानूनी कुदरत है ये कि आप दुनिया में मोहब्बत फैलाते हैं तो वही मोहब्बत पलट कर किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी जगह आपकी तरफ आ जाती है। तो ये देख लीजिएगा, ये है कुदरत की मोहब्बत की फ़िलासफ़ी कि आप जितनी मोहब्बत बांटेंगे वो घूम घुमा के कहीं ना कहीं से होते होते आप तक पहुंच जाएगी। तो ये था वर्गो वालों का जो है वो मोहब्बत का अहवाल। इसके साथ ही 2024 का जो आपका सिलसिला था वो यहीं पे मुकम्मल हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने तासुरात का, अपने कमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार, ताकि हम अपनी पॉलिसी को मज़ीद बेहतर आपके फ़ायदे के लिए मज़ीद कुछ शोबों का अगर इंतखाब बनता है या कुछ तरीक़ाकार है तो उसको इख्तियार कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।